स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल कोडी बाबा पे। सो गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट के सेकंड पेज में आ गए हैं। सेकंड जो है सेकंड ट्यूटोरियल, उस पे आज हम चर्चा करेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है कैसे इम्प्लांट होती है पेजेस के अंदर। उसमें जेएस जेएस जो है इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि जेएस को एचटीएमएल में कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट टेग क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एलाइन जेएस क्या होती है, और जेएस फाइल लिंक कैसे कराई जाती है। सो गाइस, ठीक है, आज हम इन चीज़ों को अपन कवर करेंगे। तो गाइस, आपको मेरी ये विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन आपको मेरी दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से विजुअल रहे। आई हो अब थोड़ा सा जूम हो गया होगा। सो अब इसमें ये टेस्टा डॉट एच आपको दिख रही है। इसको जो है हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं यहाँ से। ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब ये हमें ब्राउज़र में दिखेगी कुछ इस तरह से। आपको शायद ब्राउज़र भी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र को। ये रहा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ब्राउज़र को। आई होप अभी दिख रहा होगा आपको अच्छे से। सो ये हमने यहाँ पे कॉल करा दिया है। अब जो है यहाँ पे आ, मैं आपको वापस विजुअल स्टूडियो में लेके चलता हूँ कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग इसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो मैं विजुअल स्टूडियो में आ गया। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक HTML पेज है, ये हेड है। मैं आपको एक बार इसमें बढ़ के दिखा देता हूँ मैं। कल मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र जो है कौन कौन से जेएस को सपोर्ट करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी। अब जो है इसके इम्प्लीमेंट के वेज क्या होते हैं, वो हैं इसके इम्प्लीमेंट के वे दो वे होते हैं इसके। एक तो होते हैं इन पेज जेएस और एक होता है एक्सटर्नल जेएस, जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन पेज में कैसे बनता है। देखिए, ये इन पेज है, इसमें क्या होता है, ये HTML अपना ये इस तरह से HTML होता है। इस HTML के अंदर सबसे पहले अपना हेड होता है, ठीक है। एक बार आप देखना मेरे कोड को। मैं यहाँ पे वर्ड में कर रहा हूँ मैं, फिर आपको मैं कोड में दिखाऊंगा डायरेक्टली। ये मेरा बॉडी टैग है, ये मेरा बॉडी टैग बंद हो गया, ठीक है। अब अब क्या होगा कि ये जो हेड है, इस हेड के अंदर यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट बंद कर दी। यहाँ पे जो भी फंक्शन हम लोग लिखेंगे उसे हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको तो बोलते हैं हम कि इन पेज, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इन पेज। अब ये इन पेज जो है ये यहाँ पे आ सकती है हेड के अंदर, ये बॉडी के अंदर भी आ सकती है, ये HTML बॉडी के क्लोज के बाहर भी आ सकती है। इसे हम बोलते हैं इन पेज, ठीक है। और इसी हेड के अंदर अगर हम ऐसे टैग डिफाइन करके, जैसे मैं ये टैग डिफाइन कर रहा हूँ, देखना। और जैसे मैंने फोल्डर का नाम दिया जेएस और यहाँ नाम दे दिया मैंने टेस्ट डॉट जेएस, तो ये मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। वो थी इंटरनल, ये थी एक्सटर्नल। अब इसे हम कोड में डायरेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कोड में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी। ये आपको मेरा कोड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम ये हेड पार्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था अभी, और ये बॉडी पार्ट आ गया, ठीक है। इस बॉडी के अंदर चाहे तो मैं बॉडी के अंदर जैसे मैंने स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर इसको टेक किया, क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंने जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने कुछ भी, हेलो बॉडी सर, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब गाइज ये क्या हुआ, ये तो है हमारा एक्सटर्नल। अब इस एक्सटर्नल को हम क्या कर सकते हैं, ये हेड है, इस हेड के अंदर भी हम लोग कॉल करा सकते हैं। हम इसे बॉडी के नीचे भी कॉल करा सकते हैं, हम इसे बॉडी क्लोज हो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट अप्रोच हमारे पास में होती है कि एक्स्ट्रा अगर हम कॉल कराएं तो उससे तो हम हेड में कॉल कराएं,
और हेड में अगर कॉल करते हैं तो कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, अगर एक्सटर्नल हम लोग कॉल कराते हैं तो कुछ फंक्शंस क्या होते हैं कि क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो रन नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट बाद में HTML के बाद में अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ से भी वो पहले JS जो है ब्राउज़र में रन हो जाती है, उसके बाद में फिर HTML कोड जो है रन हो जाता है। ठीक है, और ये इसी हेड के अंदर अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कोडिसन। ठीक है, अब यही जो है ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने डिफाइन किया, तो यहाँ पे ब्राउज़र में देखिए, यहाँ पे ब्राउज़र में हमारे पास में ये देख रहे हो आप, हेलो कोडिसर हेलो कोडिसर हेलो कोडिसर, मैंने 3 बार लिखा वहाँ कोड में, VS कोड में, ये तीनों बार यहाँ पे प्रिंट हुआ, मतलब कि स्क्रिप्ट में मैंने एक्सटर्नल डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये तीनों बार यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारे पास में। अब हम आते हैं वापस कोड के अंदर। ठीक है, अब कोड के अंदर आया मैं, कोड के अंदर क्या हुआ कि मैं अब आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल कैसे कॉल होगी, और एक्सटर्नल को कॉल कराने के लिए मैं अब यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। ये इसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं स्क्रिप्ट सोर्स JS, JS का नाम दे दिया मैंने टेस्ट डॉट JS। ठीक है, और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो है JS प्रैक्टिस मेरा जो फोल्डर है, इसके अंदर JS टेस्ट का नाम का कोई फाइल नहीं है, तो मैं इसी के अंदर एक मैं फाइल बना लूँगा। मैं यहाँ पे ये मैंने फाइल बना ली, उसका नाम दे दिया मैंने JS, और JS के अंदर गया और एक मैंने अंदर फाइल बनाई मैंने, उसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट डॉट JS। ठीक है, ये देखिए ये फाइल बन गई टेस्ट डॉट JS, और ये हमारी ये कॉल हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे भी सेम वही कर दूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट, ये मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट इन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। ठीक है guys? ये मैंने लिख दिया है और मैंने इसको सेव मारा। अब यहाँ पे आके मैं इन स्क्रिप्ट्स को मैं यहाँ से जो इंटरनल जो लगी हुई थी उन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं ये हटा दिया मैंने, वैसे तो अगर नहीं भी हटाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने हटा दिया है ना, हटा के और मैंने यहाँ पे ये फाइल खोल रही है। अब मैं इसको ब्राउज़र में देखूँगा, देखो दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये हेलो वर्ल्ड वही है जो हमने वहाँ पे उस एक्सटर्नल फाइल से अपन ने कॉल किया था। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फाइल्स काम करती है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट JS क्लास में, उसमें हम देखेंगे कि HTML टैग्स को कैसे JS में यूज़ करते हैं और उसके आगे हम कैसे JS करते हैं। सो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब से लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके उन कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।